एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 166। एग्जाम्पल नंबर 4 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 25। ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 25। अब इसका मतलब क्या होता है? अब ऐसे सोचो आप कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है वो पूरी तरीके से किसी डिजिट से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर 64, मैंने 64 लिखा और मैं ये कहता हूँ कि ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है ये बताओ, तो हम ये कहेंगे कि ये 8 से डिवाइड होता है। 8 8 ज़ा 64, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड। और इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ऐसा कुछ 10th क्लास में करके आए हो, है ना? क्या था, क्या बोलते थे उसको? डिविडेंड को बोल देते थे ए, डिवाइजर को बोल देते थे डी, क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। ये करा था या सिलेबस से हट गया था? हट गया था शायद, आप लोगों को इसलिए ध्यान नहीं आ रहा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते थे इसको, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं था लास्ट ईयर। ठीक है, इस बार भी नहीं है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक रिलेशन था, रियल नंबर वाले चैप्टर में था। ये आपके सिलेबस में से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये शायद हट गया था सिलेबस में से, इस साल भी नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड को लिखा जा सकता है ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे करके लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसी तरीके से सोचिए कि अगर मान लो ये 65 होता तो 8 8 सा 64, रिमाइंडर क्या आ जाता? 1। तो 65 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही नंबर हैं। यहाँ पर ये 65 एक नंबर है, यहाँ पर 64 एक नंबर है। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ना हो, कोई एक्सप्रेशन जिसमें कोई वेरिएबल वाली टर्म आ रही हो, तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, मान लीजिए ये है 8x² प्लस 8x प्लस 72, मान लीजिए ऐसे हमारे पास एक नंबर है और हमसे ये बोला जाए कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो पूरा जो ये एक्सप्रेशन है, क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में से 8 कॉमन आ सकता है? जी आ सकता है। तो हमने 8 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? x² प्लस x प्लस 9। और बार बार इस इतने बड़े एक्सप्रेशन को लिखने की बजाय मैं ये लिख दूँगा 8k, मैं इसको 8k लिख दूँगा। इस बड़े एक्सप्रेशन को मैंने k मान लिया। तो ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल नंबर 4 पर आ जाता हूँ कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n, तो 6 की पावर n माइनस 5n क्या है? ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, प्रॉपर नंबर नहीं है। नंबर होता तो डिवाइड कर देते, तो ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें वेरिएबल क्या है? n है। 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 25। तो अगर मैंने 25 से डिवाइड कर दिया, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि वो 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो 25 k की टर्म्स का आना चाहिए, 25 k की टर्म्स का आना चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि साथ में 1 आएगा रिमाइंडर, तो जैसे 8 इंटू 8 प्लस 1 लिखा, ऐसे ही वो क्या हो जाएगा? 25 इंटू समथिंग प्लस 1। तो अगर 6 की पावर n माइनस 5n, अगर ये 25k प्लस 1 की फॉर्म का आ गया, तो मैं ये कहूँगा कि ये 25 से डिवाइड हो रहा है लेकिन रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। 25 से डिवाइड हो रहा है लेकिन रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर कितना आता? 0। तो उसको मैं सीधा सीधा 25k लिख देता। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको 8k लिख दिया, फिर रिमाइंडर ही नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से अगर 25k प्लस 1 आ जाता है तो मैं ये कहूँगा कि ये 25 से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन 1 रिमाइंडर भी आ रहा है। वही प्रूव करना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखें, वी हैव टू प्रूव दैट when 6 की पावर n minus 5n is divided by 25, it leaves a remainder of
1, इसमें रिमाइंडर आता है 1, ये मेरे को प्रूव करना है। इट ऑलवेज गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 25। तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा हमको। ज़्यादातर जो ये बाइनोमियल थ्योरम वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें जो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा होगा, तो वहाँ पावर में n दे रखा होगा। पावर में n देखते ही लगेगा कि यार ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है। तो पावर में n है, तो किसकी पावर में n दे रखा है? 6 की पावर n, ठीक है। अच्छा, और 6 की पावर n को मैं 1 + 5 की पावर n लिख सकता हूँ, है ना। हम ऐसा करेंगे, हम लिखेंगे 6 की पावर n, ये लिख लिया। 6 की पावर n लिखकर फिर मैं इसको करूँगा 1 + 5 की पावर n। हम ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 + समथिंग लिख देते हैं। मान लो 7 होता तो मैं 1 + 6 की पावर n लिख देता। मान लो 8 होता तो 1 + 7 की पावर n लिख देता। तो ये हम करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इससे हमारा एक टर्म आसान हो जाएगा, एक टर्म बहुत आसान हो जाएगा। 1 हो गया पहला टर्म। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? a + b की होल पावर n। तो भाई मेरा जो a है ना वो 1 हो गया। अब जब a 1 हो गया तो a की पावर n, a की पावर n - 1, a की पावर n - 2, a की पावर एनीथिंग। 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही आता है। तो मेरा एक टर्म से पीछा छूट गया, मेरा a से पीछा छूट गया। अब मेरे को जो भी कुछ करना है वो 5 के साथ करना है। और मैं ये जानता हूँ कि 5 की पावर अगर इसी एक्सपेंशन में अगर 5 की पावर 2 आ गई तो 5 की पावर 2 मेरा एक पर्पस और सॉल्व कर देगी, 25 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। और 25 में कॉमन लेना चाहता हूँ, क्योंकि 25 से ये एक्सप्रेशन डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, रिमाइंडर 1 छोड़ेगा तो 1 रिमाइंडर हम कर लेंगे अपने, वो हम कर लेंगे। हमको +1 रखना है बस सेपरेट, और बाकी का जो एक्सप्रेशन है उसमें से हमको 25 कॉमन लेना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, जिसकी भी पावर n दे रखी होगी उसको 1 + समथिंग में आप स्प्लिट करके लिख लीजिए। ये करने के बाद में इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 6 की पावर n, ठीक है। और इसको लिखेंगे 1 + 5 की पावर n है, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, 3-4 टर्म्स तक करेंगे एक्सपेंड, उसके बाद डॉट 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 करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या आएगा, NC0 1 की पावर n, 1 की पावर n, NC0 a की पावर n। ये b की पावर 0 तो मैंने ऐसे लिख दिया था आपको समझाने के लिए, उसका वैल्यू तो वैसे भी 1 ही होता है। NC0 1 की पावर n पहली चीज, प्लस NC1 1 की पावर n - 1 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक, प्लस NC2 1 की पावर, इनका डिफरेंस n - 2, और 5 की पावर नीचे वाला टर्म 2, ठीक, प्लस NC3 1 की पावर n - 3 इंटू 5 की पावर 3, प्लस डॉट 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 लास्ट तक चलें, और लास्ट में आएगा बेटा NCn 1 की पावर n - 1 यानी कि 0 इंटू 5 की पावर नीचे वाला टर्म n, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर? ये हमने पूरा इसको एक्सपेंड कर दिया। इसके बाद मैं ये आगे की कहानी ये मिटा दूँगी, जो आपको समझाने के लिए लिखा था ये हटा दूँगा। हाँ जी, अब देखिएगा जरा NC0 का मतलब क्या होगा, इधर रफ कर रहा हूँ। पहले NC0 देख लो। NC0 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n - 0 फैक्टोरियल इंटू नीचे वाला 0 फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है NCR का। तो ऊपर आ गया n फैक्टोरियल, नीचे आ गया n - 0 मतलब n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया 1। तो ये जो हमारा NC0 है ये 1 की पावर कुछ भी रखो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, 0, कुछ भी 1 की पावर वो 1 रहता है। तो ये जो हमारा पहला टर्म है ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखें 6 की पावर n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 1। फिर दूसरा टर्म देखूंगा NC1 तो NC1 क्या होगा, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि एक एक करके नंबर नीचे डाउन होते चले जाएंगे। जैसे
हम ये कहते हैं कि भाई 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से अगर 5 फैक्टोरियल है, इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू ये जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये क्या है, ये 4 फैक्टोरियल तो है। तो 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पर कर रहा हूँ। n फैक्टोरियल है तो लिखिएगा सबसे पहले तो n मल्टीप्लाइड बाई n से जस्ट एक टर्म छोटा, n-1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में भी n-1 फैक्टोरियल है। जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की भी 1 होती है, तो ये 1 रह गया। n-1 से n-1 कट गया तो nc1 का रिजल्ट क्या आ गया n। तो nc1 की जगह आप लिख देंगे n 1 की पावर n-1 इज 1, 5 की पावर 1 इज 5, तो ये हो गया n इंटू 5। ये हमारा हो गया दूसरा टर्म। उसके बाद तीसरे टर्म पर आते हैं nc2। nc2 को सॉल्व करेंगे तो nc2 क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को अब कहाँ तक करेंगे, n फैक्टोरियल को एक एक नंबर डिक्रीज करते चले जाते हैं। तो n इंटू n-1 एक छोटा नंबर हो गया, फिर अगला छोटा नंबर क्या होगा n-2, और n-2 के आगे फैक्टोरियल लगा दो, यहीं रुक जाओ। रीजन क्या है कि नीचे भी n-2 फैक्टोरियल, तो नीचे आ गया n-2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे 2 इंटू 1। n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया n इंटू n-1 अपॉन 2। तो nc2 हो गया n इंटू n-1 अपॉन 2, n इंटू n-1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई, फिर देखिए 1 की पावर n-2 है तो ये 1 ही रहेगा, और 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 25, ये हो गया। अब इसी तरीके से अगला टर्म देख लीजिए। तो अगला टर्म जब nc3 करूँगा, तो nc3 कर रहा हूँ इधर ही लिख रहा हूँ nc3 क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 स्टेप तक चलेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन में n-3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो n n-1 n-2 अपॉन 6 ये आ गया। तो अगला टर्म क्या होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 6 इंटू 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 5 की पावर 3 को मैं जानबूझकर ऐसे लिख रहा हूँ 25 इंटू 5 लिखा जा सकता है। यहाँ तक बता दो, यहाँ तक समझ गए कि नहीं भाई। बाइनोमियल के क्वेश्चंस पहले ही मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। बाइनोमियल के क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ लंबे हैं, मुश्किल नहीं है। आप ये देख लीजिए, मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस एक दिमाग में अभी हमने पहला एक लॉजिक लगाया है, वो पहला लॉजिक क्या था 6 की पावर n था, तो उसको 1 + 5 की पावर n लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये सारी कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई आपको सिर्फ समझाने के लिए। इसको आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन में भी कर सकते हो, मैंने अलग से करके दिखा दी ताकि एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा दिखाई दे। ये मिटा रहा हूँ उधर से, ये भी हटा दिया। तो क्वेश्चन में अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद ये हमारा ये वाला टर्म था, उसके बाद आप डॉट 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 लगाओ प्लस, हाँ जी, जैसे NCN है, NCN की वैल्यू NC0 और NCN इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कैसे देख लो आप, NCN का मतलब ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n-n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा n-n कितना हो गया 0, 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 1/1 इज 1। तो ये लास्ट वाला टर्म हमारा 1 आ गया। 1 की पावर 0 भी 1 ही होगा, उसको छोड़ो। 5 की पावर n को मैं जानबूझकर कुछ लिखूंगा यार, 5 की पावर n को मैं लिखूंगा 5 की पावर
2 प्लस n माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसे। 5 की पावर n को मैंने जानबूझकर लिख दिया 2 प्लस n माइनस 2। उसका रीज़न है कुछ। रीज़न ये है कि मैं 25 कॉमन लेना चाहता हूँ। मैं 25 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो आप ये देखो, ये जो n इंटू 5 है इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। 6 की पावर n माइनस 5 है, कुछ मिल रहा है जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन, 6 की पावर n माइनस 5 है। तो इस वजह से मैं जानबूझकर माइनस 5 n को इधर ले आया, तो माइनस 5 n हो गया। इधर 1 बचा, इस 1 को भूल जाइए, बस लिख दो यहाँ पर 1 प्लस, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट में डाल दूंगा इसको जरा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 25। समझ रहे हैं? अगला टर्म प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 25 इंटू 5। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, दिखाई दे रहा है? थोड़ा छोटा लिखा है मैंने कोने में। समझ गए ना यहाँ तक क्या कर रहा हूँ? ऑनलाइन वाले बताएंगे, ठीक है? बता देना कहीं ना समझ में आए तो प्लीज़। चलिए अगला देखेंगे, ये यहाँ तक हो गया प्लस। अब आप ये समझ जाओगे कि ये मैंने क्या करा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 5 की पावर 2 तो अलग निकालो, और इंटू 5 की पावर n माइनस 2 ये अलग निकालो। समझ गए? अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो मैं उसको स्प्लिट करके मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कि 5 की पावर 2 अलग हो रहा है, 5 की पावर n माइनस 2 अलग हो रहा है। ठीक है? इससे हुआ क्या, ये 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 1 प्लस, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25, और लास्ट टर्म में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 है, तो 25 ले लो कॉमन। मैंने 25 ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में मेरे पास अब बच रहा है n इंटू n माइनस 1/2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 5, ठीक है, और प्लस डॉट 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 5 का स्क्वायर यानी कि 25 मैंने बाहर ले लिया, तो लास्ट टर्म क्या बच रही है, 5 की पावर n माइनस 2। तो भाई ये ब्रैकेट के अंदर जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है उसको आप k मान लीजिए, ठीक है? तो ये हो गया 6 की पावर n माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 25k। तो अगर किसी भी बड़े से बड़े एक्सप्रेशन में से अगर कोई टर्म कॉमन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उस टर्म से डिवाइड हो रहा है। समझ गए? तो आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है इसमें से 25 कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ गया, साथ में 1 हो रहा है ऐड। तो 1 ऐड होने का मतलब क्या है कि इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाई 25 एंड लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 1। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो लास्ट में ऐड हो रहा होगा। इस वजह से मैंने इस 1 को छेड़ा ही नहीं था, क्योंकि मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए था और 6 की पावर n माइनस 5n चाहिए था। तो 5n दिखाई देते ही मेरे को मज़ा आ गया, मैंने कहा इस 5n को तो इधर ले आओ, जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो मिल गया आपको। तो आप देखना बाइनोमियल थ्योरम का जो ये वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मैं अभी इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो ये क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो नॉर्मल है कि 98 की पावर 4 बताओ, 98 की पावर 6 बताओ, उसमें क्या है 100 माइनस 2 की पावर 6, 100 मेरा a हो गया, माइनस 2 मेरा b हो गया, वो तो कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ये कहेंगे therefore 6 की पावर n माइनस 5n gets divided by 25, gets divided by 25 and leaves a remainder of 1 and leaves a remainder of 1, ठीक है? अब देखते हैं इसी के जैसे क्वेश्चंस। मैं ये मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला यही लगना है, बस हमको करना क्या है कि जो a वाला टर्म है उसको आसान बना लेना है, उसको 1 बना लेंगे, ठीक है? बता दो ना, सबने नोट कर लिया? हो गया? फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 13 देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। हाँ जी 13 में देखिएगा क्या है, तो बोल रहे हैं शो दैट टू 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64. is divisible by 64 whenever n is a positive integer। तो n एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि अब इन्होंने बोला है डिविजिबल बाई 64, तो इन्होंने ये तो नहीं बोला कि लीव्स अ रिमाइंडर 2, लीव्स अ रिमाइंडर 3, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। तो जैसे यहाँ पर आया 25k + 1 बिकॉज इट वॉज लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 1। अब यहाँ पर ये कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, तो वो जो आउटपुट है वो 64k आना चाहिए बस। 64k, क्योंकि रिमाइंडर नहीं आ रहा तो रिमाइंडर विल बी ट्रीटेड एज 0, तो 64k + 0 यानी कि 64k आना चाहिए। पावर वाली टर्म ढूंढना जरा कौन सी है, सिर्फ ये 9 की पावर n+1, तो क्या लिखूंगा इसको 9 की पावर n+1 प्लस 8 की पावर n+1, ये करेंगे। मुझे शुरुआत करनी है यहाँ से, और ये चीज़ ये मुझे मिल जाएगी, एक्सपेंशन में मिल जाएगी। और आप ये देखेंगे पावर वाली टर्म के अलावा वाली जो टर्म होती है वो हमेशा नेगेटिव में मिलेगी। -5 था तो नेगेटिव में था, कैसे हुआ नेगेटिव में, क्योंकि एक्सपेंशन में तो सारा पॉजिटिव है, तो लेफ्ट में आती ही नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई ये दोनों टर्म नेगेटिव में, तो इसकी चिंता करनी ही नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक। की पावर n+1 इज इक्वल टू 1 + 8 की पावर n+1। मामूली सा अंतर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पावर में n था, यहाँ पर पावर में n+1 है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अब जैसे शुरुआत होती थी nc0 से, तो अब होगी n+1c0 से, n+1c0 1 की पावर n+1, ठीक है। ध्यान रखना इसी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर बस एक एक वैल्यू बढ़कर आ जाएगी, n+1 आ गया, तो 1 की पावर या a की पावर n+1 प्लस अगला टर्म n+1c1। अब 1 की पावर क्या होगी n, ठीक है। n+1 माइनस 1 क्या हो जाएगा n, 1 की पावर n। और b क्या है 8, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी, नीचे वाला टर्म 1, 8 की पावर 1 होगा। उसके बाद देखते हैं अगला टर्म n+1c2, तो 1 की पावर n+1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, n+1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो n-1, n+1 माइनस 2 करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा n-1। और 8 की पावर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ये नीचे वाला जो टर्म है 2, 8 की पावर हो गया 2, ठीक है। बोलो भाई दोस्तों, ठीक। अच्छा ये 3 टर्म आ गई, बहुत है, ठीक। और चौथी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस डॉट 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 आखिरी जो टर्म है, आखिरी टर्म आप लिखिए n+1c क्या n+1, वहाँ पर क्या था n था, तो अब लिखेंगे n+1c n+1, आखिरी टर्म n+1 है। 1 की पावर n+1 माइनस n+1 क्या हो जाएगा 0, और 8 की पावर n+1 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फिर लिखेंगे 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू n+1c0। अगर किसी भी टर्म का c0 होता है तो वो 1 होता है,
ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म कॉम्बिनेशन में जब सेम आ जाता है तो वो 1 ही आता है। ये हमने पिछले वाले एक्सप्रेशन में भी देख लिया। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, 1 इंटू 1 ये भी 1 हो गया। तो ये पहला वाला टर्म हमारे पास 1 आ गया, प्लस n+1 c1। n+1 c1 क्या आ जाएगा, n+1 ही आ जाएगा। इसको मैं साइड में आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। मैं एक्सप्रेशन में सॉल्व नहीं कर रहा, एक्सप्रेशन नहीं तो बहुत फैल जाएगा। n+1 c1, इसको रफ में देख लो यहाँ पर, n+1 c1 क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 माइनस 1, n+1 माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे वाला 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या बचा, n+1, इससे एक टर्म छोटा क्या होगा, n+1 से एक टर्म छोटा n, तो n फैक्टोरियल। और नीचे क्या है, +1 माइनस 1 कट गया तो नीचे n फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल वैसे ही 1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया, n+1 आ गया सिर्फ। तो n+1 c1 का रिजल्ट आ गया n+1, n+1, 1 की पावर n इज 1 और 8 की पावर 1 इज 8, ठीक है। फिर n+1 c2 पर आ जाता है, ये मैं इधर कर देता हूँ, n+1 c2, तो n+1 फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा, नीचे n+1 माइनस 2 और फिर ये 2 फैक्टोरियल। तो n+1 फैक्टोरियल को धीरे धीरे घटते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो पहला टर्म क्या है, n+1, दूसरा टर्म n+1 से जस्ट एक टर्म छोटा क्या होगा n, फिर उससे जस्ट एक टर्म छोटा क्या होगा n-1 फैक्टोरियल। मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, रीज़न क्या है कि मुझे दिख रहा है 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, तो नीचे मुझे n-1 फैक्टोरियल दिख रहा है, मैं वहाँ पर रुक गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट गया और ये हो गया मेरे पास n इंटू n+1 लिख दो इसमें अपॉन 2। तो n+1 c2 की वैल्यू आ गई n इंटू n+1 अपॉन 2। तो n+1 c2 की जगह लिखे n इंटू n+1/2। तो 1 की पावर n-1 इज अगेन 1 और 8 की पावर 2 इज 64। इसको जरा खुद को कंट्रोल करना है, 232 आप मत कर देना, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे 64 कॉमन लेना है, 64 से डिविजिबल दिखाना है, तो 32 मत कर देना कि 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, प्लस n+1 c n+1, अगर ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म कॉम्बिनेशन में सेम होता है तो उसकी वैल्यू भी 1 आती है। तो इसको सीधा मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 की पावर 0 तो 1 हो गई, 8 की पावर n+1 को जानबूझकर कैसे लिखूंगा, 8 की पावर 2 ऐड कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये उसकी पावर है, इसमें 2 ऐड कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि 8 की पावर 2 क्या होता है 64, मैं 64 कॉमन लेना चाहता हूँ, ठीक है, डिविजिबल बाई 64 करना है ना, तो 64 कॉमन लेना चाहता हूँ। तो 8 की पावर 2, ये जो n+1 था इसमें आप 2 सब्ट्रैक्ट आउट करें, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 2 - 2 कटकर फाइनली 8 की पावर n+1 ही बचेगा। अब जरा देखें 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1, n इंटू 8 कितना हो गया 8n और 1 इंटू 8 कितना हो गया 8 प्लस। अब इनको तो छेड़ो मत और जहाँ जहाँ 64 कॉमन ले सकते हो वहाँ पर 64 कॉमन लेंगे, पर चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, n इंटू n+1/2 इंटू 64 प्लस डॉट 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 8 की पावर 2 अलग कर लिया और 8 की पावर में n+1 - 2 यानी कि n-1 इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करिए, अब मैं ये वाला मिटा दूँ, इधर ये तो नोट कर लिया होगा ना, रफ में नोट करना है इसको। और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये कि जब एग्ज़ाम में भी करेंगे ना आप क्वेश्चंस, तो एग्ज़ाम में बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, तो ये जैसे n+1 c1, n+1 c2, ये वाली जो टर्म है इसको मेन शीट में सॉल्व मत करना, इसको बाजू में रफ का एक कॉलम बनाकर वहाँ कर देना। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने वहाँ सॉल्व करा ना, आपका एक्सप्रेशन इतना लंबा हो जाएगा कि खुद के लिखने में ही आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठोगे। तो आप क्या करना, n+1 c1 है जैसे, उसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेना,
ठीक है ना। कई जगह ऐसा हो जाता है बच्चे जल्दी जल्दी में पूरा एक्सप्रेशन लिखने के चक्कर में फैक्टोरियल लगाना भूल जाते हैं, तो वो गलती मत करना। इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें उसको सब्सटीट्यूट करो बस, तो गलती नहीं होगी। बाइनोमियल में मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये समझना कि एक्सप्रेशन लंबा हो जाता है तो उसमें बच्चा अपनी राइटिंग में खुद ही उलझ कर रह जाता है, तो वो मत करना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ इधर से। अब देखो इसमें 9 की पावर n+1 है, और इधर मेरे को जो चीज़ चाहिए थी ना वो मिल गई है। इधर 8n है, मुझे अगला टर्म 8n चाहिए था, इसको इधर ले आऊँगा -8n हो जाएगा, और 1 + 8 9, तो 9 भी मुझे मिल रहा है, उसको भी मैं इधर ले आऊँगा। तो ये हो गया 9 की पावर n+1, और प्लस का 8n है, इधर आकर -8n, 1 + 8 9, प्लस का 9 है, इधर आकर माइनस का 9 इज इक्वल टू, अब ये वाली टर्म बची प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आखिरी टर्म बची, इसमें से 64 ले लो कॉमन, तो क्या बच रहा है n × n+1/2 प्लस डॉट 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 n × n+1/2 प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 64 कॉमन लिया तो 8 की पावर n-1। कोई बात नहीं, पूरे एक्सप्रेशन में 64 कॉमन आ गया, इसका मतलब पूरा का पूरा ये जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड वाला, इट इज़ डिविजिबल बाई 64, क्योंकि कॉमन तभी आती है कोई चीज़। तो ये हो गया 9 की पावर n+1 -8n - 9 इज इक्वल टू 64 के, देयरफॉर 9 की पावर n+1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाई 64, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर स्टार मार्क कर लेना है, जो 13 का है, इससे पहला वाला जो एग्जांपल है वो भी बाइनोमियल पेपर में आया, तो भाई ये जरूर आएंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ दर्शन। में ये बोल रहे हैं प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 to n। ये जो सिग्मा है इसको समेशन बोलते हैं, समेशन मतलब एडिशन। r इज इक्वल टू 0 to n 3 की पावर r NCR इज इक्वल टू 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर n। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, 1 मिनट वेट करिए, बस आता हूँ अभी। अगर सोच सको तो ये देखो भाई 4 की पावर n दिखाई दे रही है, जिसकी भी पावर में मुझे n टर्म दिखाई दे जाए उसको मैं क्या करूँगा, 1 + 3 की पावर n करके एक्सपेंड करूँगा। लेकिन अब यहाँ पर समेशन का सिंबल लगा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, बस आ रहा हूँ।
यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सिग्मा वाला सिंबल बना रखा है इसको देखकर तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 4 की पावर n है ना, इसको एक्सपेंड करना है, बस इसको एक्सपेंड करना है। और ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज ऑफ समेशन। तो यहाँ पर देखो सब जगह एडिशन ही तो हो रहा है, ठीक है, तो वो एडिशन वाला ही कुछ फंडा लगेगा यहाँ पर। देखिए सर मैं इस बार, हाँ सर यहाँ पे हम 3 क्यों लिखते हैं? 3 की पावर r लिखा हुआ है ना, सर वो लिखते क्यों? आ रहा हूँ बस अभी। जैसे आप ये हर क्वेश्चन में देखिएगा कि मैंने यहाँ पर लिया 9 की पावर n+1, 9 की पावर n+1, और हमें डिविजिबल करना था 64 से। तो 64 मुझे पता है कि किसकी पावर में आएगा, 8 की पावर में आएगा। तो 9 को मैंने स्प्लिट करा 1 + 8 की तरह। तो इस तरह से जब 4 स्प्लिट होगा 1 + 3 की तरह, तो 3 भी कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, समझ रहे? तो ये एक्सप्रेशन मुझे प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है यार 4 की पावर n है, मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो इस बार LHS लेने की बजाय हम RHS लेंगे और उसको LHS के इक्वल प्रूव करेंगे, क्योंकि 4 की पावर n है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 + 3 की पावर n। उसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं। देखिए भाई इसको कैसे करेंगे, हमें जो प्रूव करना है उसमें हम RHS लेकर चल रहे हैं राइट हैंड साइड। 4 की पावर n मतलब 1 + 3 की पावर n, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि NC0 और 1 की पावर n प्लस NC1 1 की पावर n-1 और 3 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n-2 और 3 की पावर 2 प्लस NCN 1 की पावर n-n मतलब 0 और 3 की पावर n, ये है, ठीक है। अब आगे चलें। NC0 हम देख चुके हैं पिछले 2 क्वेश्चंस में भी, NC0 का मतलब 1 होता है। सिमिलरली अगर ऊपर नीचे वाली टर्म NCN ये सेम होगी तो उसका मतलब भी 1 होता है। तो ये 1 हो गया। 1 की पावर 1 इज ऑल्सो 1, तो पहला टर्म मेरा आ गया 1। पहली चीज़ तो ये होगी। अगला NC1 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट n आता है सिर्फ, तो ये n हो गया। 1 की पावर एनीथिंग इज 1 × 3, तो n × 3 हो गया, प्लस NC2 क्या होगा, n × n-1/2, n × n-1/2। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 रहता है, 3 की पावर 2। इसको सॉल्व करके 9 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 की पावर 2 ही लिखना, प्लस डॉट 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 चलते चलिए आगे। ये NCN का मतलब क्या हो गया, NCN का मतलब हो गया हमारे पास, ये एक काम करो, एक काम करिए, ये जो हम इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि मुझे ये दिखाना है यहाँ पर। इसको सॉल्व मत करो, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, मतलब और आसान ही रहेगा। आप इसको लिखिए NC0, मैं जानता हूँ उसकी वैल्यू 1 है, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ उसको सॉल्व, मैंने NC0 लिख दिया। 1 की पावर n है तो 1 की पावर n तो 1 हो गया, 1 लिखो बस, यहाँ पर 1 लिखो, कुछ सोच कर लिखो। NC1 1 की पावर n-1, इसको हटाओ 1 हो गया, और इसको लिखो 3 की पावर 1। NC2 1 की पावर n-2 इज 1, और इसको लिखो 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो NCN है पता है मुझे 1 होता है, लेकिन मैं NCN ही लिखूंगा इसको। 1 की पावर 0 इज अगेन 1, और इसको लिखेंगे 3 की पावर n, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे पहला टर्म क्या मिलेगा, r की वैल्यू मेरे को 0 रखनी है, तो 3 की पावर 0 NC0, तो ये जो 1 है, ये 1 का मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, है ना। तो आप बस इसको एक स्टेप और लिख दो ऐसे, NC0 इंटू, बल्कि एक काम करिए, इनको सबको पलट पलट कर लिखो, ये 1 है ना, तो 1 को लिखो 3 की पावर 0 और NC0 को बाद में लिखो, मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दो, कॉम्पिटेटिव होता है ना। प्लस ये जो 3 की पावर 1 है इसको पहले लिखो, 3 की पावर 1 को पहले लिख लिया और NC1 बाद में। ऐसे ही जो 3 की पावर 2 है इसको यहाँ लिखो मल्टीप्लाइड बाई NC2, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 3 की पावर n यहाँ पर लिखिए और NCN, ये हो गया। अब मिल गया मुझे जो मुझे चाहिए था।
3 की पावर 0 NC 0, तो अगर R की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3 की पावर 0 NC 0 पहला टर्म। समेशन जहाँ भी लग रहा है वहाँ सारी टर्म जो है वो ऐड होती चली जाती है। तो अगली टर्म क्या आएगी, R इज इक्वल टू 0 के बाद R इज इक्वल टू 1, तो 3 की पावर 1 NC 1, 3 की पावर 1 NC 1 मिल गया। अगली टर्म क्या आएगी 2, तो 3 की पावर 2 NC 2, 3 की पावर 2 NC 2, ये हो गया। और इसी तरह से कहाँ तक पहुँचना है, आखिरी में n तक जाना है। तो n का मतलब क्या हो जाना चाहिए, 3 की पावर n NCn, 3 की पावर n NCn, तो मिल गया जो चाहिए था, इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 3 की पावर n 3 की पावर r सॉरी NCr इज इक्वल टू LHS हैंस प्रूफ। ये मुझे प्रूव करना था इसको। बता दो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। सौम्या, वत्सल, अक्षय, ठीक है ठीक है ठीक है जी। इसके बाद ना एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो 13 और 14 तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, इसको मान लीजिए a स्मॉल a और इसको मान लीजिए स्मॉल b, ब्रैकेट में लिख लो से का मतलब होता है कि ऐसा हमने माना, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई x प्लस 1 की पावर 6, तो कोई पावर 6 है, कोई छोटी पावर तो है नहीं, ठीक है ना। तो लंबा एक्सप्रेशन जाएगा, तो पहले a को सॉल्व करेंगे, फिर b को सॉल्व करेंगे, फाइनली दोनों को ऐड करेंगे, ठीक। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर 6। तो भैया देखो अब मेरे लिए a पहली वाली टर्म तो हो गई x और दूसरी वाली टर्म हो गई 1, ठीक है। तो दूसरी वाली टर्म आसान हो गई, कोई बात नहीं। तो अब n क्या है, 6 है, तो 6 से 0 x की पावर 6 माइनस 0 यानी कि 6 और 1 की पावर नीचे वाला यानी कि 0 प्लस 6c1 x की पावर 6 माइनस 1 मतलब 5 और 1 की पावर 1, ठीक, प्लस 6c2 x की पावर 6 माइनस 2 मतलब 4 इंटू दूसरा क्या 1 की पावर 2 प्लस 6c3 x की पावर 6 माइनस 3 मतलब 3 1 की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 1 की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 1 की पावर 5 और लास्ट में 6c6 x की पावर 0 6 माइनस 6 0 और 1 की पावर 6। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया a का, a हुआ है ये। तो 6c0 जब भी कभी ऊपर कोई भी टर्म हो और नीचे 0 हो तो वो हमेशा 1 आता है, तो ये 1 हो गया, 1 की पावर 0। अब 1 की पावर वाले जितने भी हमको छोड़ो, सीधा पहला टर्म हमारा आ गया x की पावर 6, ठीक है। दूसरा टर्म 6c1 रफ में कर रहा हूँ इधर, 6c1 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 6c1 को सीधा सीधा लिखेंगे 6, 6c1 की जगह आ गई 6 और x की पावर 5। फिर आ जाओ 6c2 का, तो 6c2 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 2 इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कर दिया, 2 3 6 3 5 15।
तो ये 15 हो गया, तो 6c2 की जगह लिख दो 15 x की पावर 4। ठीक, अब इसी तरीके से 6c3 करना है। ये तो कर लिया था, ये वाला 14 तो नोट कर लिया, ठीक है। अब अगला देखना है 6c3। तो 6c3 कैसे होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इस 3 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। एक 3 फैक्टोरियल से एक 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 ज़ा 6, 6 से 6 कट गया, 5 4 ज़ा 20। तो 6c3 की वैल्यू आ गई 20 और x क्यूब, ठीक है। फिर 6c4 जो है ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तक रुक जाओ क्योंकि 4 फैक्टोरियल है नीचे। 2 फैक्टोरियल को बोलेंगे 2 इंटू 1 और इधर 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया, 2 3 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। तो भाई 6c4 की वैल्यू भी 15 ही आ गई, 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर। उसके बाद 6c5, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 इज 1 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 5 फैक्टोरियल एज इट इज देखेंगे, 5 से 5 कट गया, केवल 6 आ गई इसकी वैल्यू। तो अब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6c5 की वैल्यू आ गई 6 प्लस 6 और 1 की पावर 5 हटाओ तो सीधा 6x आ गया। लास्ट में x की पावर 0 1, 1 की पावर 6 1 और 6c6 अगेन 1, तो लास्ट वाला टर्म हमारा 1 आ गया। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर क्या आया, मेरे पास a आ गया, ये a हो गया। अब मुझे b सॉल्व करना है, और जब मैं b सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज अब हैं, कौन कौन सी, 6c0 की वैल्यू 1, 6c1 की वैल्यू 6, 6c2 की वैल्यू 6c2 की वैल्यू वही थी जो 6c4 की वैल्यू थी 15, और 6c4 की वैल्यू c3 की वैल्यू सॉरी 20, ये हो गया। तो अब ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो अब मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होने वाला जितना अभी मैंने करा, ठीक है। तो ये तो a हो गया, a के बाद मैं निकालूंगा b, ये मिटा दो, ये यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। b की वैल्यू है x माइनस 1 की होल पावर 6, x माइनस 1 की होल पावर 6। तो भाई इसको कैसे करेंगे, 6c0 इंटू, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आएगा सबसे पहले तो x की पावर 6, लेकिन ये जो -1 है तो -1 इसको किस तरह से लिखेंगे हम, x प्लस -1 की होल पावर 6। तो मेरे पास अब a तो हो गया x और b हो गया -1, तो मैं -1 की पावर लिखूंगा, तो -1 की पावर 0 नीचे वाली पावर होती है, -1 की पावर 0 हो गया। अगला 6c1 x की पावर 6 माइनस 1 मतलब 5 और -1 की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 6 माइनस 2 मतलब 4 और -1 की पावर 2, 6c3 x की पावर 6 माइनस 3 मतलब 3 -1 की पावर 3, 6c4 x की पावर 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 और -1 की पावर नीचे वाला 4, 6c5 x की पावर 1 और -1 की पावर 5, और लास्ट टर्म 6c6 x की पावर 0 और -1 की पावर 6, ये हो गया। चलिए सबसे पहले देखिए 6c0 को मैंने क्या लिखा था,
6 से 0 की वैल्यू आई थी 1, है ना। तो ये 1 और x की पावर 6 -1 की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, वो 1 ही आता है। तो ये 1 मतलब ये पहली टर्म हमारी आ गई x की पावर 6, पहला तो ये हो गया। फिर अगली टर्म में एक गड़बड़ है, -1 की पावर 1 है, तो -1 की पावर अगर ऑड होती है तो वो माइनस ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट -1 आता है। और -1 की पावर अगर इवन होती है तो रिजल्ट हमारा +1 आता है, सही है। तो ये -1 हो गया। 6c1 कितना था 6, तो 6 x की पावर 5 विद अ माइनस साइन, तो -6 x की पावर 5। क्लियर, ठीक। अब अगला देखते हैं, -1 का स्क्वायर यानी कि +1, तो इसने तो +1 बना दिया इसको। और 6c2 कितना आया था थर्ड टर्म देखो 15 x की पावर 4 प्लस का 15 x की पावर 4। उसके बाद अगला देखेंगे 6c3, तो 6c3 कितना आया था 20, तो 20 हो जाएगा, लेकिन -1 का क्यूब है यानी कि माइनस साइन के साथ, तो -20x3। उसके बाद -1 की पावर 4, अगेन पावर क्या है -1 की, इवन पावर है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा +1, ठीक है। और x का स्क्वायर, और 6c4 क्या हो जाएगा 6c4 1 2 3 4 5 ऊपर 1 2 3 4 5 15, तो 15 x स्क्वायर। और फिर है हमारे पास -1 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -6c5 माइनस, और 6c5 कितना होगा 6 ही होगा, ये हो गया -6x। और लास्ट वाला टर्म ये भी 1, -1 की पावर 6 ये भी 1 और ये भी 1, तो लास्ट वाला टर्म प्लस का 1, ठीक है। तो ये मेरे पास b आ गया, ये हमारे पास a आ गया, फाइनली a प्लस बी निकालना, a प्लस बी। आप ये देख रहे हैं, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो इधर भी x की पावर 6, इधर भी x की पावर 6, क्या हो गया 2x की पावर 6, इधर प्लस 6x की पावर 5, इधर -6x की पावर 5 कैंसिल आउट, 15x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 4, 30x की पावर 4, -20x क्यूब प्लस 20x क्यूब 0, 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, 30x स्क्वायर, -6x प्लस 6x कैंसिल, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस 2, ये a प्लस बी हो गया। अब उन्होंने बोला कि इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए आपको निकालना है √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6। तो आपको क्या करना है, x की जगह √2 डाल देना है, बस x की जगह √2 डाल दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा therefore √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6, ये √2 + 1 की पावर 6 ये कैसा दिखता है, x + 1 की पावर 6 जैसा, यानी कि a जैसा, है ना। और √2 - 1 की पावर 6 ये कैसा दिखता है, x - 1 की पावर 6 जैसा, तो x की जगह √2 डाल देना है, बस रिजल्ट आ गया। ये पूरा रिजल्ट मैं निकाल ही चुका हूँ, तो 2 × √2 की पावर 6 प्लस 30 × √2 की पावर 4 प्लस 30 × √2 का स्क्वायर प्लस 2। √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2 और पावर 6 है, तो 2 की पावर 1/2 की पावर 6, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 3 × 6, कुल मिलाकर ये 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। प्लस इसी तरह से √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, पावर क्या है 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर 2 बन गया, प्लस √2 का स्क्वायर अगेन ये तो 2 ही रह जाएगा, बस 30 × 2 प्लस 2, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 4 × 30 120, 32 ज़ा 60 प्लस 2 120 प्लस 60 180 180 प्लस 16 196 198 आ गया आपसे, ठीक है। और बिल्कुल इसी का भाई है ये इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करिएगा, इसमें क्या है कि a + b की होल पावर 4 माइनस a - b की पावर 4, ठीक है। तो ये ट्राई करिएगा। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। और मुझे एक चीज़ बता दो, ये